विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पर वापस आ रही हूं मैं। ये क्या बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई हम छोटे से छोटे आदमी को सबसे बड़ा आदमी बना सकते हैं और बड़े से बड़े आदमी को हम बिल्कुल आसानी से खारिज कर सकते हैं। खट्टर बैठे रह गए, शिवराज सिंह चौहान बैठे रह गए, विनोद तावड़े, सुनील बंसल सब बैठे रह गए। ये मैसेज है क्या बीजेपी का? नहीं, बीजेपी के आज के इस फैसले का एक ही मैसेज है कि जो राहुल गांधी ने वोट चोरी पर रैली की, उसकी खबर की जगह इस खबर ने जगह ले ली। जो सतीश जी कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं। नंबर एक तो ये। नंबर दो, इनके बारे में जो कुछ आप लोगों ने बता दिया है वो सही है। कार्यकारी अध्यक्ष का प्रस्ताव ऐसा ही नड्डा साहब के साथ भी हुआ था 19 में, जब अमित शाह जी गृह मंत्री बने थे। तो पहले नड्डा साहब को जून में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में वो अगले साल जनवरी में पूर्ण अध्यक्ष बन गए थे। अब ये पूर्ण अध्यक्ष बनाए जाएंगे कि नहीं, सिर्फ आज के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए है कि नहीं, ये सब आने वाले दिनों में देखेंगे। नहीं सर, भले ही हेडलाइन मैनेजमेंट भी है, लेकिन जो फैसला 3 साल से अटका हुआ था, भाई जनवरी 2023 में नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो गया था। 3 साल से अटका हुआ फैसला था। इसके पहले तो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली। भाई हेडलाइन मैनेजमेंट भी अगर है तो भी कोई सब्सटेंस इस सिलेक्शन में होगा ना। इलेक्शन तो है नहीं, सिलेक्शन है। एक ही सब्सटेंस होता है। हम गुजरात से देखते आ रहे हैं। ये जो अभी डिस्पेंसेशन है, जब ये गुजरात में था तो वहां जितने भी सीनियर लीडर थे, वो केशुभाई पटेल रहे हों, वो वाघेला रहे हों, पांड्या साहब तो खैर नहीं रहे, ये सारे के सारे वहां हमने देखा दृश्य से धीरे धीरे गायब हो गए। और बिल्कुल नए लोगों को, ऐसे लोगों को जिनका हम नाम भी नहीं जानते। अब वहां के मंत्रिमंडल के 5 मंत्रियों के नाम बताना मुश्किल होगा किसी पत्रकार के लिए। तो ये एक हमने देखा, एक स्टाइल है, इनकी वर्किंग स्टाइल है जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है। आप देखेंगे कि वो रहेंगे। अभी जब बिहार में थे हमारे गृह मंत्री जी इस चुनाव के दौरान, तो ये उनके साथ कई बार वहां रिपोर्ट हुए हैं। तो ये बिल्कुल यस मैन जैसे नड्डा साहब थे उससे भी ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल यंग है, 2 बार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, 5 बार के विधायक हैं, पिता भी विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, आरएसएस बैकग्राउंड की हैं। ये भी संगठन से आए हैं, संगठन वगैरह में रहे हैं, युवा मोर्चा वगैरह में। तो एक पुरानी बैकग्राउंड है और किसी को इन पर आपत्ति भी नहीं होगी। कायस्थ जाति के हैं जो बहुत उस तरह से लेकिन सर आप कह रहे हैं भाई नितिन नवीन यसमैन रहेंगे, और मैं सामान्य बुद्धि का सवाल आपसे पूछती हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा सोच भी नहीं पाई आज इस विषय पर। सामान्य बुद्धि का सवाल ये है कि भाई विनोद तावड़े यसमैन नहीं है क्या? सुनील बंसल यसमैन नहीं है क्या? शिवराज सिंह चौहान को तो 18 बरस के मुख्यमंत्री को तुरंत 1 सेकंड नहीं लगी मुख्यमंत्री के पद से हटाने में। जी भाई उन्हें बाकायदा केंद्र की सियासत में ले आए, तो शिवराज सिंह चौहान भी यसमैन है, वाई नितिन नवीन? आपने जिनके नाम लिए उनका थोड़ा बहुत कद है। नितिन नवीन जी की चर्चा आज ही हम लोग कर रहे हैं। आप विभिन्न राज्यों में सिर्फ 2 राज्यों को छोड़ दें, फडणवीस साहब के राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में योगी जी को छोड़ दें, तो इस समय जो डिस्पेंसेशन है उसने जहां जहां जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया है वो सब बिल्कुल नोविस लोगों को बनाया है, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि उस तरह की नहीं होती, जो एक राष्ट्रीय चैलेंज कभी प्रस्तुत करें। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राष्ट्रीय चैलेंज बन सकता है, बड़ा बन सकता है। तो वो कोई मतलब इससे सरल आप कह सकते हैं। एक तो यंग भी है बहुत, और पृष्ठभूमि अच्छी है, और बहुत मतलब सभ्य लोग हैं, इशू नहीं बनाएंगे। उनकी कम्युनिटी भी इस तरह की बड़ी नहीं है कि वो एक मतलब जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिनकी संख्या है, तो वो एक चैलेंज बन सकते हैं। तो इनसे किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है। मैं इसको इस दृष्टि से देखना चाहता हूं। आप ऐसे अंडरलाइन कर रहे हैं तो विनोद जी क्या